बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम लाए हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? मैटर यानी पदार्थ। इसके पहले हमने पार्ट 1 कवर कर चुका है। उसमें हमने मैटर्स के बारे में पूरा डिस्कस किया था कि पदार्थ आखिरकार होते क्या है, मैटर्स होते क्या है। मैटर्स जिन पार्टिकल्स यानी जिन कणों से मिलकर बना है उसके क्वालिटीज हमने देखा था कि वो गैस के बिहेवियर होते हैं यानी गतिशील होते हैं। ठीक है, यानी हमने गैसियस बिहेवियर किसका देखा था? पार्टिकल्स का देखा था। किसके? मैटर्स के। फिर हमने सेकंड देखा था ये घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, यानी ये लिक्विड वाला भी शो करते हैं, यानी द्रव के रूप में भी बिहेव करते हैं। फिर हमने देखा था इनके बीच आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल यानी इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। हमने इन सब पॉइंट्स को डिस्कस किया था, यानी पदार्थ देखा था, पदार्थ के भौतिक स्वरूप को देखा था। फिर हमने देखा था कण यानी मैटर्स जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है उसके कुछ बिहेवियर्स देखे थे जो हमें जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्ट 2 में मैटर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, हमने वहां तक एंड किया था। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे मैटर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तब तक के ठीक है, यानी हम अब इस वीडियो में देखेंगे मैटर यानी पदार्थ हमने बता ही दिया था, यानी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर भी अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। ठीक है, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। पहले मैटर समझेंगे, उसके क्वालिटी जो है वो रिलेट करेंगे आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म से। ठीक है, तो यानी पहले मैटर आप कवर करके आइए। ठीक है, मैटर पार्ट 1 है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, पार्ट 1 देख के आइए। पार्ट 2 में ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम टाइप्स ऑफ मैटर देखेंगे। पहले मैटर समझेंगे, फिर टाइप्स ऑफ मैटर समझेंगे। मैटर क्या होता है ये हमने पार्ट 1 में बता चुका है। मैटर के टाइप्स को हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। पहले हमने मैटर में क्या होता है, इसमें मास होता है। क्या होता है? मास यानी द्रव्यमान। मैटर में क्या होता है? मास यानी द्रव्यमान होता है। और ये क्या करते हैं? एरिया कवर करते हैं। क्या करते हैं? एरिया यानी क्षेत्रफल कवर करते हैं। क्षेत्रफल को क्या बोल सकते हैं? स्थान। यानी सर पदार्थ के क्वालिटी आपने बताया था कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत द्रव्यमान यानी मास होता है और वो एरिया कवर करता है यानी स्थान कहता है, उसे हम क्या बोलेंगे? पदार्थ। सर जैसे आपने अपना मार्कर बता दिया था हमको एग्जांपल में, हाँ मार्कर हो गया। हम जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं वो मोबाइल हो गया, यानी पेन हो गया, मोबाइल हो गया, बोर्ड हो गया। सर लकड़ी का एग्जांपल भूल जा रहे हैं आप, हाँ लकड़ी हो गया। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स आप याद रखिए। मैटर्स के क्वालिटीज पहचानने का आसान तरीका है, बस देखिए कि मैटर जो है उसमें मास है और क्षेत्रफल कवर कर रहा है तो वो मैटर है। ठीक है, बस इतना क्वालिटी 2 पॉइंट लेके चलेंगे, आप मैटर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपके लेवल पे बस इतना पूछा जाएगा, एक एग्जांपल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये सॉलिड के किस फॉर्म्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैटर और उस पे बनने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मैटर। क्या डालिए? टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप मतलब प्रकार, ऑफ मतलब का, मैटर मतलब पदार्थ, यानी प्रकार का पदार्थ। इसको सीधे कर लीजिए, पदार्थ का प्रकार। ठीक है, इसको हेडिंग लगा लीजिए। इसमें लिखिए कि पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सर जी पदार्थ तो 3 ही प्रकार के होते हैं, फिर इसमें मुख्य रूप से क्या लगने की जरूरत है? नहीं, पदार्थ मेनली होते हैं 5 टाइप के। हमको जनरली पढ़ना कितना है? 3 टाइप। फिर भी हम 2 टाइप आपका डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। पहला लिखिएगा ठोस यानी सॉलिड, दूसरा लिखिएगा द्रव यानी लिक्विड। हमने द्रव और द्रव में अंतर बताया था आपको, इसीलिए फर्स्ट लेक्चर पहले देख के आइए। ठीक है, फिर सेकंड वाले में इंट्रो करिए। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठीक है, ये हमारा 3 जो है, हमको इसके सब फॉर्म्स को पढ़ना है। ठीक है, अब 2 जो होते हैं उसको स्टार पॉइंट में कर दे रहे हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। फिर 2 और उसको डिस्कस कर दे रहे हैं आपका, मिटा दे इसको। ठीक है, जो और 2 होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है? पहला लिख लीजिएगा प्लाज्मा,
क्या लिख लीजिएगा, प्लाज्मा। दूसरा लिख लीजिएगा बोस आइंस्टीन, अच्छे से, बोस आइंस्टीन कैंडेमोनस, यही होता है सर, ठीक है। लास्ट वाला डाउट है, देख के बता देंगे, पर इतना समझिए, दो होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है बोस आइंस्टीन कैंडेमोनस, ठीक है। इसको रफ कर दे रहे हैं, फिर हम पहला अपना लेके चलेंगे सॉलिड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब हम सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, सॉलिड के बारे में, यानी ठोस के बारे में, ठीक है। ठोस को समझने से पहले आपके लिए क्या है, सरप्राइज है, क्या है, रोज शाम 7 बजे, कितने बजे, 7 बजे, हमारे चैनल का नाम क्या है, ब्राइट एकेडमी क्लासेस, इस पे शाम 7 बजे आपका क्विज होता है, क्या होता है, क्विज। कम्युनिटी में जाएंगे जब, तो उसमें आपके क्वेश्चन शाम 7 बजे, रोज कितने क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आपके क्लास 9 के अपलोड होते हैं, जाके उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ब्राइट एकेडमी नाम से चैनल है, जब वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पता ही होगा, जाइएगा कम्युनिटी में, 4 क्वेश्चन रोज शाम 7 बजे अपलोड होते हैं, वहां से जाके इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना सॉलिड, यानी ठोस क्या होते हैं, ठीक है। पहले लिखिएगा ठोस यानी सॉलिड। हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं। पहले एग्जांपल ले लीजिए आप, ईट, क्या ले लीजिए, ईट, क्या लीजिए, ईट, ठीक है। अब ईट को लेकर आपको क्या लग रहा है, ईट को यहां से उठाकर बाहर रख दीजिए, ठीक है। यानी ईट को बाहर रख देंगे तो उसका आकार चेंज हो जाएगा ईट का, नहीं सर जी, इसका आकार क्या होगा, आकार चेंज नहीं होगा, इसी को केमिस्ट्री बोला जाता है, आकार क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है। आकार क्या होगा, निश्चित होगा। अगर वही उठा के रख देंगे, अगर ये 5 kg का रहेगा, अगर जो आपका ईट है वो 5 kg का रहेगा, अगर वहां रख देंगे तो आपका क्या होगा, आयतन, क्या होगा, आयतन, आयतन चेंज होगा सॉलिड का, नहीं सर, आयतन भी निश्चित होगा, बस डेफिनेशन बन गया ईट से। यानी ठोस उसे कहते हैं जिसका आयतन व आकार दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या जाएंगे, ठोस, बस डेफिनेशन बन गया, लिख लीजिए। यानी ठोस किसे कहेंगे, जिसका आयतन व आकार दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे कहेंगे ठोस। जैसे कुछ भी ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, ये सब क्या है, एक प्रकार के ठोस ही है, ठीक है। हम डेफिनेशन लिख देते हैं, लिखिए, वह पदार्थ जिसका आयतन यानी वॉल्यूम व आकार यानी साइज दोनों क्या हो, निश्चित हो, यानी बदले ना, आयतन व आकार दोनों निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, उसे पदार्थ, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ का कौन सा फॉर्म है, ठोस, उसे क्या कहेंगे, उसे ठोस कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे करके लिख लीजिएगा, जैसे ईंट हो गया, लकड़ी लिख लीजिए, मेज लिख लीजिए, ठीक है, और एक्सेट्रा कर लीजिए, ईटीसी मतलब आदि। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। यानी हमने क्या देखा, सॉलिड देखा, सॉलिड में लिखिएगा वह पदार्थ जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होगा, उसे क्या बोलेंगे, ठोस कहते हैं, जैसे ईंट, लकड़ी, मेज एक्सेट्रा, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। अब हम लिक्विड शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम लिक्विड पढ़ लेते हैं, फिर गैसेस फॉर्म पढ़ लेंगे, हमारा कवर हो जाएगा। द्रव हेडिंग डालिए, यानी लिक्विड, लिक्विड सर, लिक्विड से हमको पानी याद आ गया, ठीक है। अब पानी लेके चलिए, जैसे क्या रखे हैं, पानी, ये लीजिए 5 लीटर वाटर, ठीक है। वाटर से याद आ गया पानी, पानी का केमिकल फार्मूला क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, यानी रासायनिक सूत्र, फटाक से इसको कमेंट सेक्शन में डालिए आप लोग कि पानी का क्या केमिकल फार्मूला क्या होगा। हम कहा थे लिक्विड को समझ रहे हैं, हमने एक कंटेनर में क्या ले लिया, 5 लीटर पानी ले लिया। अब क्या करिए, इस 5 लीटर पानी को जो ये लिए कंटेनर, इसको उठा के कहाँ रख दीजिए, एक सुराही में, कहाँ रख दीजिए, एक सुराही में, कहाँ रख दीजिए, सुराही में, ठीक है।
ये हमारा सुराही हो गया, ठीक है। 5 लीटर पानी को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, 5 ही लीटर रहेगा, ठीक है। यानी 5 लीटर डाला 5 ही लीटर रहा, पर अभी तो इतना एरिया कवर किया था पूरा इसका, अब इतना कवर किया, ठीक है, इतना कवर कर लिया। यानी देखिए अब क्या इससे निकलता है, यानी आयतन क्या होगा और आकार क्या होगा, दोनों बस यही मैटर करता है, आयतन और आकार। आयतन यानी 5 लीटर इसमें था, इसमें क्या हो गया 5 ही लीटर है, यानी आयतन क्या है, निश्चित है। आकार देख लीजिए, आकार पहले इसका था फिर आकार इसका ले लिया, यानी आकार अपना क्या कर लिया, चेंज कर लिया, यानी बदल लिया, आकार क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। यानी समझिए जिसका आयतन निश्चित आकार अनिश्चित होगा उसे क्या बोलेंगे, लिक्विड यानी द्रव। द्रव में लिखिएगा वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित हो उसे क्या कहेंगे, लिक्विड कहेंगे, यानी द्रव कहेंगे। अब इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। देखिए वह पदार्थ, लिखते चलिए साथ साथ, वह पदार्थ जिसका आयतन क्या हो, आयतन क्या होगा, निश्चित, यानी कहते हैं जिसका आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित हो उसे द्रव कहते हैं, यानी लिक्विड कहते हैं। लिखिए वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित व आकार क्या हो, अनिश्चित हो उसे क्या कहेंगे, लिक्विड। जैसे सर अभी बताया पानी, पेट्रोल, दूध, ठीक है। अब हमको बता दीजिएगा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कमेंट में हमको बता दीजिए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर आप कम्युनिटी में, ये क्वेश्चन डिस्कस है उसमें ये आंसर दीजिएगा, ठीक है। जाइएगा कम्युनिटी में सॉल्व करिएगा, ठीक। यानी एग्जांपल लिख लीजिए पानी, पेट्रोल, दूध, लिक्विड क्या होगा, वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। अब हम देख लेते हैं गैस, ठीक है। जल्दी से गैस देख के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए गैस। यानी गैस किसे कहते हैं ये देखिए, ठीक है। गैस को तो आप उड़ते ही देखते होंगे, ठीक है। यानी पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए आकार और आयतन। इसमें याद रखिएगा इसका आकार व आयतन दोनों क्या होगा, अनिश्चित, क्या होगा, अनिश्चित। यानी इसमें लिखिएगा ऐसे पदार्थ जिसका आयतन व आकार दोनों क्या होगा, अनिश्चित होगा उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे किसी गैस का नाम बताइए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हो गए, ये सब गैसें हैं। ये सब क्या है, इनका आयतन निश्चित है, नहीं सर, आकार वो भी अनिश्चित है। यानी जिसका आयतन व आकार अनिश्चित होगा उसे क्या कहेंगे, गैस कहेंगे, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 3 में कुछ क्वालिटी देखेंगे ठोस द्रव गैस को मिक्स करके कि इनके बीच कौन सा बल है, कैसे, क्या है, अट्रैक्शन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। वो पार्ट 3 में कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 रहा। पार्ट 3 के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।